Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today we are going to learn some advanced structures and phrases which you can make from your daily life situations. Okay, so let's start. ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, वो उसे हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब मैं बोलने हो तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मोर देन इनफ। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। ओके, इसके दो मतलब होता है टू डू समथिंग मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब जितना करने की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा करना। सो ज़रूरत से ज़्यादा करना या हद से ज़्यादा करना, दैट इज़ मोर देन इनफ। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। यू विल बिकम फैट इफ़ यू ईट मोर देन इनफ, या फिर इफ़ यू ईट मोर देन इनफ यू विल बिकम फैट। सो यू कैन राइट इन बोथ वेज। ओके, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा सोएगा तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इफ़ ही स्लीप्स मोर देन इनफ his studies will be affected. If he sleeps more than enough, his studies will be affected. Next is, वो मेरे सामने ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। He was trying to be clever more than enough in front of me. He was trying to be clever more than enough in front of me. Next is, आज मुझे तुमसे जी भर के बात करनी है। जब इस तरह से बोलते लाइक आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम जी भर के खेल लो। हफ्ते में एक बार मैं जी भर के खाती हूँ। तो ये जी भर के जो एक फ्रेज है इसके लिए होता है टू वंस हर्ट्स कंटेंट। ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस हिज हर आर माई और देयर टू प्लस हर्ट्स कंटेंट। ओके, तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आज मुझे तुमसे जी भर के बात करनी है। Today I want to talk to you to my heart's content. Today I want to talk to you to my heart's content. Okay? So जी भर के मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम जी भर के खेल सकते हो। Today is your holiday, so you can play to your heart's content. Today is your holiday, so you can play to your heart's content. Okay? Next is, हफ्ते में एक बार मैं जी भर के खाती हूँ और बाकी दिन डाइटिंग पे। आई ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट वंस इन अ वीक। आई ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट वंस इन अ वीक। नेक्स्ट इज, किसी बुरी परिस्थिति का अच्छा पहलू देखना। लाइक अच्छा पहलू देखो, किसी को बुरी तरह चोट नहीं लगी। कोविड के अच्छे पहलू की तरफ देखें तो हमें अपने बच्चों के साथ और समय बिताने का मौका मिल रहा है। जब आपको बोलना हो कि इस बुरी परिस्थिति का अच्छा पहलू देखो तब आप यूज़ करते हैं लुक ऑन या फिर लुक एट द ब्राइट साइड, विच मीन्स टू फाइंड गुड थिंग्स इन अ बैड सिचुएशन। मतलब किसी भी बुरी स्थिति का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना। कोविड के अच्छे पहलू की तरफ देखें तो हमें अपने बच्चों के साथ और समय बिताने का मौका मिल रहा है। लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड ऑफ कोविड, वी आर गेटिंग मोर टाइम टू स्पेंड विद आवर किड्स। लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड ऑफ कोविड, we are getting more time to spend with our kids. Next is, अच्छा पहलू देखो, किसी को बुरी तरह चोट नहीं लगी। मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो आप बोलते हैं लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। नेक्स्ट इज, हमें हमेशा जीवन के अच्छे पहलू की तरफ देखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। वी शुड ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ओके, तो इस तरीके से आप इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत जगह यूज़ होता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई नो इट्स इनकन्वीनियंट टू बी विदाउट अ कार, बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, एट लीस्ट यू विल सेव मनी ऑन पेट्रोल। आई नो इट्स इनकन्वीनियंट टू बी विदाउट अ कार, बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, एट लीस्ट यू विल सेव मनी ऑन पेट्रोल। मतलब मैं जानती हूँ कि बिना कार के असुविधाजनक होता है, लेकिन उसके अच्छे पहलू की तरफ देखो, कम से कम तुम पेट्रोल पे पैसे बचाओगे। ओके, सो नेक्स्ट इज उकसाना। लाइक उसने मुझे चोरी करने के लिए उकसाया। तुम उसे पानी में कूदने के लिए क्यों उकसा रही हो? उसे ज़रूर किसी ने उकसाया होगा, नहीं तो वह कभी नहीं करता। सो इसका फ्रेज है एग समवन ऑन। एग समवन ऑन का मतलब किसी को किसी ऐसी चीज़ के लिए उकसाना जो वो नहीं करना चाहते या उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एग मी हिम हर और देम और ऑन टू वर्ब की वर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर उसे किसी ने उकसाया ना होता तो वो ये कभी नहीं करता। इफ समवन हैडंट एग्ड हिम ऑन ही वुड हैव नेवर डन इट। इफ समवन हैडंट एग्ड हिम ऑन ही वुड हैव नेवर डन इट। मतलब ऐसा कोई काम था जो उसने किया किसी को उकसाने पर, अगर कोई उकसाता नहीं तो नहीं करता वो। नेक्स्ट इज, तुम उसे पानी में कूदने के लिए क्यों उकसा रही हो? वाई आर यू एगिंग हिम ऑन टू जंप इन वाटर? वाई आर यू एगिंग हिम ऑन टू जंप इन वाटर? वाई आर यू एगिंग हिम ऑन टू जंप इन वाटर? सो एग समवन ऑन। ओके, वो कूदना नहीं चाहता था लेकिन उसके दोस्त उसे उकसाते रहे। He didn't want to jump but his friends kept egging him on. He didn't want to jump but his friends kept egging him on. Okay? So next is, तुम भली भांति जानते हो कि वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे। You know very well that they were trying to egg you on. You know very well that they were trying to egg you on to do some work which you don't want to do and you shouldn't do. Okay? So next is, मेरे दोस्त मुझे लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं। My friends egg me on to fight. My friends egg me on to fight. लड़कों के साथ ऐसा होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट इज, एक आपके लिए एक सेंटेंस है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें चोरी करने के लिए उकसाता रहता है। सो इसका आप कमेंट्स में बताइए मुझे इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा। आई होप आप बना पाएंगे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है elongate और stretch the matter, मीन्स बात को बढ़ाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस elongate प्लस अदर वर्ड्स। elongate का ये चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, लाइक elongated, elongating। सो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मतलब बिना किसी कारण बात को बढ़ा रही हो। यू आर elongating द मैटर विदाउट एनी रीज़न। यू आर elongating द मैटर विदाउट एनी रीज़न, या फिर स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, मैं बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू elongate द मैटर एनी फर्दर। आई डोंट वॉन्ट टू elongate द मैटर एनी फर्दर। नेक्स्ट इज, तुम्हें बात को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए था। यू shouldn't have elongated the matter to this limit. You shouldn't have elongated the matter to this limit. Next is, बात उसके द्वारा बढ़ाई गई, मेरे द्वारा नहीं। Matter was elongated by him, not me. Matter was elongated by him, not me. So यहाँ पे passive voice यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज, मैं सारे काम करके आई हूँ, या लाइक मैं मंदिर जाकर आई हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। जब आपको इस तरीके सेंटेंस बोलने हो तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब सेकेंड फॉर्म। ओके, सो आप किसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं घर के सारे काम करके आई हूँ, मतलब सारे घर के चोर्स खत्म करके आई हूँ। ओके, आई हैव डन ऑल द चोर्स ऑफ हाउस एंड केम। I have done all the chores of house and came. So have plus do की थर्ड फॉर्म प्लस बाद में कम की सेकेंड फॉर्म। वो नाश्ता करके आई है तो उसको बोलेंगे आप she has had breakfast and came, या फिर she has taken breakfast and came। ओके, had या taken दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। मैं होमवर्क ख़त्म करके आई हूँ, मतलब मम्मी बोलती तुमने होमवर्क ख़त्म कर लिया, तब बोलते हैं I have finished homework and came। I have finished homework and came. Next is, उसका होना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, या फिर इतने सालों बाद क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस तरह के सेंटेंस बोलें तो स्ट्रक्चर होगा मीन नथिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मीन नथिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल। मीन नथिंग का मतलब होता है नॉट टू हैव फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी के लिए कोई भावना नहीं रहना आपके मन में, तो मायने ना रखना। या फिर सेकेंड मीनिंग होता है नॉट टू मेक सेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का कुछ समझ आना कि ये क्या है, समझ नहीं आना बिल्कुल भी, तो दैट इज़ किसी चीज़ की सेंस समझ नहीं आना। उसका होना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, तो उसका बोल सकते हैं हिज प्रेजेंस मीन्स नथिंग टू मी नाउ। हिज प्रेजेंस मीन्स नथिंग टू मी नाउ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
इतने सालों के बाद क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? डू आई मीन नथिंग टू यू आफ्टर ऑल दीज ईयर्स? डू आई मीन नथिंग टू यू आफ्टर ऑल दीज ईयर्स? नेक्स्ट इज, इसका जो सेकंड मतलब है उसका देखते हैं। दिस सेंटेंस मीन्स नथिंग टू मी बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियरली रिटन। मतलब ये सेंटेंस अच्छे से साफ साफ नहीं लिखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मैं सेंस समझ नहीं पा रहा हूँ। सो दिस सेंटेंस मीन्स नथिंग टू मी बिकॉज इट इजंट क्लियरली रिटन। ओके।